Hello student, today we are going to start our topic, that is criteria of congruence of triangle. So we have already learned about what are congruence of triangle when two triangles are called congruent, and today we will learn about how to decide, what are the criteria to decide that two triangles are congruent or not. In the last class we have learned that when two triangles overlap on each other or superimpose on each other, then two triangles are called congruent triangle. But however, it is not always possible that we will always cut a triangle and superimpose on each other. Okay, so for the solution of that problem, we are going to learn some criteria, and we are going to use those criteria to find whether the two triangles are congruent or not. Okay, so now the first criteria is SSS criteria. Okay, so SSS criteria means side, side, side. इसके लिए हम लोग दो ट्राइंगल लेते हैं. लाइक एक ट्राइंगल मैंने इस तरीके से लिया और इस ट्राइंगल का नाम है ABC, और एक ट्राइंगल मैंने इस तरीके से लिया. ओके, और इस ट्राइंगल का नाम है PQR. ओके, नाउ दिस ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर and this triangle is 2 centimeter and this triangle is 6 centimeter. Okay, अब इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर है और ये ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर, साइड 6 सेंटीमीटर है और ये साइड 2 सेंटीमीटर है. अब अगर मैं इस ट्राइंगल को इसी शेप में कट करूं और इसी शेप में कट करूं, अगर मैं ऐसे देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो ऑफ कोर्स सुपर इम्पोज नहीं होंगे. तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है? तो हम लोग देखते हैं साइड साइड साइड, मतलब इनकी तीनों साइड अगर एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो फिर ये क्या होता है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. जैसे कि यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू PQ है. ठीक है, इसी तरीके से BC इज इक्वल्स टू PR है, और इसी तरीके से AB इज इक्वल्स टू QR है. तो यहाँ पे क्या है कि ये AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ है, BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR है, एंड AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR है. तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो अब इनकी नेमिंग भी लास्ट क्लास में हमने करनी सीखी थी. तो ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि AC साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ साइड है. ठीक है, BC साइड, अब BC मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, और CB भी लिख सकती हूँ, दोनों सही है. BC भी लिख सकती हूँ, C भी लिख सकती हूँ, और BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PR. ओके, यहाँ पे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, QPR. ठीक है, तो AC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ है, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR है, और AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR है. ठीक है, तो इसके मतलब कि ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR. अब तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले लिख दिया था ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के सामने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं आ रही है. जैसे AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ है, ये तो सही है, लेकिन BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR है, लेकिन यहाँ QR है. तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट है. ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR बाय विच क्राइटेरिया, बाय SSS क्राइटेरिया. AC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ है तो वो दोनों इक्वल है, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR है तो वो दोनों इक्वल है, और AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR है तो वो दोनों इक्वल है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है. तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट.
Okay, so now next criteria is SAS criteria, SAS criterion. ठीक है, that is side angle side. इसका मतलब दो साइड के बीच में अगर एक एंगल, सॉरी SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरियन. मतलब अगर मैं इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाती हूँ, ठीक है, एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 40 डिग्री. ओके, और इस टाइप से एक ट्राइंगल बनाते हो. इस ट्राइंगल का नाम है ABC और इस ट्राइंगल का नाम है PQR. ओके, एंड दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे और एक एंगल देखेंगे SAS. जैसे AB के कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें देखें AB के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है PQ, ठीक है, बिकॉज दोनों साइड्स इक्वल हैं. एंड देन BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR, ठीक है. अब इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में एक एंगल है, एंगल ABC, ये इक्वल है एंगल PQR के, ठीक है. तो जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है और BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है, बिकॉज AB PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है. अब इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, ठीक है, वो दोनों एंगल भी क्या है? इक्वल है. इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS. ठीक है, मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. अब हम लोग चेक कर लेते हैं हमने नाम सही लिखा है कि नहीं. AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, बिल्कुल सही. BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है, बिल्कुल सही. और एंगल B के इक्वल एंगल Q है, एंगल B के इक्वल एंगल Q है, बिल्कुल सही. तो ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब इस चीज को एक बार फिर समझो कि साइड के बीच में एंगल होना चाहिए. अगर यही मैं सेम ट्राइंगल बनाती हूँ और एक दो साइड और एक एंगल इक्वल है, ठीक है, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया दोबारा से ABC and PQR. This is 3 centimeter and this is also 3 centimeter. This is 7 centimeter and this is also 7 centimeter. This is 40 degree and this is 40 degree. देखा जाए तो यहाँ पे भी दो साइड और एक एंगल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो एंगल इक्वल एंगल है ये दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है. यहाँ पे अगर होगा तभी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे, नहीं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल तो है लेकिन इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है. सो दिस इज आवर सेकंड क्राइटेरियन, SAS criteria. Now the third criteria is RHS criteria. Now the third criteria is actually this is the fourth criteria. मतलब नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है, it is one of the criteria. RHS मतलब R मतलब right angle, H मतलब हाइपोटेन्यूस एंड S मतलब साइड. तो RHS मतलब ये वाला क्राइटेरिया हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा, ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये लगेगा. जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, एंड दिस इज ABC एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, ओके. एंड देन एक ट्राइंगल मैंने इस तरीके से बनाया, and this is PQR, and now this is 3 centimeter, this is 5 centimeter and this is 90 degree, this is 90 degree and this is 4 centimeter. okay, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है. सो
राइट एंगल ट्राइंगल में ही RHS क्राइटेरिया लगता है और किसी ट्राइंगल में RHS क्राइटेरिया नहीं लगता। तो R मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो है, ठीक है, राइट एंगल तो है। देन H मतलब हाइपोटेनस, तो जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल होती है दैट इज हाइपोटेनस, ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो ACPR के इक्वल है, तो वो भी इक्वल है। एंड देन साइड, तो साइड कोई सी भी साइड हो सकती है, इट कैन बी AB, इट कैन बी BC, कोई सी भी साइड अगर एक साइड के इक्वल हो जाती है, जरूरी यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं लगता कि एंगल बीच में इंक्लूड होना चाहिए या फिर साइड बीच में होनी चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस होनी चाहिए और एक साइड होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी साइड हो। तो राइट एंगल भी हमें दिख रहा है, हाइपोटेनस भी हमें इक्वल दिख रही है और एक साइड, ये AB साइड QR साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो AC साइड है ये इक्वल है PR साइड के, वाई, बिकॉज दिस इज अ हाइपोटेनस, ठीक है, दिस इज अ हाइपोटेनस एंड दिस इज एंगल ABC, ये इक्वल है एंगल PQR के, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। एंड दिस साइड AB, दिस इज इक्वल टू QR, ये क्यों है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं ट्राइंगल लिख रही हूँ ट्राइंगल ABC, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल PQR। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने नाम सही लिखा है कि नहीं। AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR है, यस, AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR साइड आ रही है, ठीक है, ये A एंड C। देन एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, तो एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q हमने बिल्कुल सही लिखा है, जैसे A के साथ AC, ठीक है, एंड एंगल B एंगल Q, आई होप समझ में आ रहा होगा। एंड दिस AB साइड इज इक्वल्स टू PQ, तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया, ठीक है, या बार खाली RHS लिखने से भी काम चल जाता है। सो दिस इज आवर थर्ड क्राइटेरिया। नाउ द लास्ट क्राइटेरिया इज ASA, दैट इज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। अब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल बनाना होता है, जो इसकी एग्जैक्ट कॉपी होता है। मतलब अगर हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें तो फिर हम बना पाएंगे, ठीक है, मतलब वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जैसे अगर मेरे को किसी को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने की, मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, तुम्हें उसका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाना है, मैं जस्ट सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, वो इंस्ट्रक्शन से ड्रॉ कर पाता है कि नहीं। तो मैं अगर बोलती हूँ उसको कि मान लो कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, मेरे पास एक ट्राइंगल है ऐसा, मैं ड्रॉ करती हूँ ABC, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 40 डिग्री और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरे पास एक किसी, मान लो मेरे साथ एक लड़की और एक गेम खेल रही है, मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि मेरे पास जो ट्राइंगल है ABC, तुम्हें एग्जैक्टली सेम वैसा ही ट्राइंगल अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दूंगी, ठीक है। तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि तुम्हें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 40 डिग्री है और एक लाइन 3 सेंटीमीटर है। तो फिर क्या होगा, वो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती है कि चलो ठीक है, ड्रॉ किया तो वो इस तरीके से, ये हमारा 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ये 40 डिग्री ड्रॉ कर दिया और ये 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सेम है? नहीं सेम है, क्योंकि यहाँ 60 और 40 के बीच में 3 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे तो 3 सेंटीमीटर दूसरी तरफ है, 60 और 40 के बीच में नहीं है। तो इसलिए ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं बना पा रही है। तो वो कैसे बना, अगर मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन देती हूँ, एक ट्राइंगल 60 डिग्री है, एक ट्राइंगल 40 डिग्री है और उन दोनों, सॉरी ट्राइंगल कह रही हूँ, एंगल, एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 40 डिग्री है और उन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है वो साइड 3 सेंटीमीटर है, तो वो इजीली ड्रॉ कर पाएगी। जैसे मैंने उसको बोला कि एक साइड, एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 40 डिग्री है और उन दोनों के बीच में जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है,
तो वो एग्जैक्टली ड्रॉ कर पा रहे बिल्कुल। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसमें ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एंड एंगल ए के बी ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल क्यू पी आर, या फिर मैं सिर्फ क्योंकि एक ही एंगल है तो फिर मैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी भी लिख सकती हूँ। मैं तुम लोगों को पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, अगर एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल बन रहा होता है तो हम सिंगल लेटर से नाम लिख सकते हैं एंगल का, लेकिन अगर बाय चांस मान लो इस तरीके से बन रहा है तो यहाँ पे ओ पे 4 एंगल बन रहे हैं, तो मैं कौन से स्पेसिफिक एंगल की बात कर रही हूँ, तो मेरे को 3 एंगल से बताना पड़ेगा। जैसे एंगल ए ओ बी की बात कर रही हूँ या फिर एंगल बी ओ पी की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक पॉइंट पे 4 एंगल बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पे एक ही एंगल बन रहा है, तो फिर मैं एक लेटर से नाम लिख सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एंगल बी है हमारा, ये एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, एंड एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है। तो बिल्कुल सही लिखा है, तो बाय ASA क्राइटेरिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.